बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच एक अजीब सी नगरी बसी थी। नाम था अंधेरी नगरी और राजा था चौपट राजा। एक दिन सुबह सुबह बाजार में हलचल मची हुई थी। सब्जी वाले, दूध वाले, लोहार, कुम्हार सब अपने अपने ठेले लगाए बैठे थे। तभी एक सैनिक आकर चिल्लाया, सुनो सुनो, महाराज का नया फरमान है। आज से नगरी में सब चीजें एक ही दाम पर बिकेंगी। 1 रुपए में 1 सेर। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। सब्जी वाला बोला, अरे भाई, 1 रुपए में बैंगन भी और सोना भी, ये कैसा नियम है? पास खड़ा लोहार हंस पड़ा। भाई, हमारे राजा तो चौपट है, उन्हें क्या समझ। तभी एक बूढ़ा व्यापारी बोला। चुप रहो, सैनिक सुन लेंगे तो मुसीबत आ जाएगी। सैनिक ने सचमुच सब सुन लिया। कौन कह रहा है राजा चौपट है? चलो सबको दरबार में पेश करो। डरे हुए लोग तुरंत चुप हो गए। लेकिन बाजार में एक नया युवक खड़ा था। नाम था विवेक। वह दूर गांव से व्यापार करने आया था। उसने यह अजीब नियम सुना तो हैरान हो गया। विवेक ने धीरे से पूछा, यहाँ सच में सब चीजें एक ही दाम पर मिलती हैं? एक दुकानदार बोला। हाँ भाई, यहाँ न्याय भी एक दाम पर मिलता है, जो चाहे खरीद लो। विवेक मुस्कुराया। फिर तो यहाँ रहना बड़ा आसान होगा। दुकानदार दुखी होकर बोला, नहीं बेटा, आसान नहीं। यहाँ रहना मतलब हर दिन डर में जीना। गुरु और शिष्य का आगमन। उसी दिन शाम को नगरी के बाहर एक संत और उनका शिष्य पहुंचे। संत का नाम था आचार्य धीरानंद और शिष्य था आनंद। दोनों कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। आनंद बोला, गुरुदेव, ये नगरी कुछ अजीब लगती है। लोग डरे हुए क्यों हैं? आचार्य ने गहरी सांस ली। बेटा, जहाँ शासक मूर्ख हो, वहाँ जनता हमेशा भय में जीती है। तभी उन्हें विवेक मिला। उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई। 1 रुपए में सब सामान, अजीब कानून और राजा की मूर्खता। आनंद हंस पड़ा। गुरुदेव, कितना अच्छा राज्य है। यहाँ तो कम पैसे में बहुत कुछ मिल जाएगा। आचार्य ने गंभीर होकर कहा। आनंद, सस्ता सामान नहीं, महंगी मुसीबत मिलती है ऐसे राज्यों में। विवेक बोला। गुरुदेव, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यहाँ रहना ठीक है या नहीं। आचार्य बोले। बेटा, जहाँ न्याय का मूल्य बराबर हो जाए, वहाँ अन्याय की जीत निश्चित होती है। लेकिन आनंद ने कहा। गुरुदेव, मैं तो यहीं रहूंगा। सस्ता भोजन, सस्ती चीजें, क्या बुरा है? आचार्य ने समझाया। मूर्ख राजा की नगरी में रहना आग के घर में सोने जैसा है। पर आनंद नहीं माना। गुरुदेव, आप आगे बढ़िए, मैं कुछ दिन यहीं रहकर देखूंगा। आचार्य ने सिर हिलाया। ठीक है, पर याद रखना, जब मुसीबत आए तो बुद्धि से काम लेना। अजीब न्याय की शुरुआत कुछ दिनों बाद नगरी में एक अजीब घटना हुई। एक आदमी की दीवार गिर गई और उसके नीचे एक चोर दबकर मर गया। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, दीवार क्यों गिरी? मकान मालिक बोला, महाराज, दीवार कमजोर थी क्योंकि कारीगर ने ठीक से नहीं बनाई। कारीगर को बुलाया गया। कारीगर बोला, महाराज, दीवार इसीलिए कमजोर बनी क्योंकि मिट्टी गीली थी। मिट्टी वाले को बुलाया गया। वह बोला, महाराज, मिट्टी गीली इसलिए थी क्योंकि पानी ज्यादा मिला। घड़ा बनाने वाले कुम्हार को बुलाया गया। कुम्हार बोला, महाराज, घड़ा बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि राजा ने आदेश दिया था, बड़े घड़े बनाओ। यह सुनते ही राजा चौंक गया। मंत्री घबराकर बोला, नहीं महाराज, राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। किसी और को दोषी ठहराइए। राजा सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि आनंद दरबार में खड़ा है, मोटा ताजा, हृष्ट पुष्ट। राजा बोला, यह युवक बहुत तंदुरुस्त है। चोर दुबला था, इसलिए दीवार के नीचे दबकर मर गया। अगर यह मोटा युवक होता तो दीवार टूटती नहीं, इसलिए यही दोषी है। सब लोग दंग रह गए। आनंद घबरा गया। महाराज, मैं तो यहाँ नया हूँ, मेरा इस घटना से क्या संबंध? राजा गुस्से में, मेरे राज्य में तर्क नहीं, आदेश चलता है। इसे फांसी दी जाए। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। विवेक को जब पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा आचार्य धीरानंद के पास पहुंचा, जो अभी दूर नहीं गए थे। विवेक बोला, गुरुदेव, आनंद को फांसी दी जाएगी, कृपया कुछ कीजिए। आचार्य ने आंखें बंद की। बेटा, अब बुद्धि की परीक्षा है। वे तुरंत दरबार पहुंचे। वहां आनंद को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था। आचार्य जोर से बोले, रुको, पहले मुझे फांसी दो। राजा चौंका। अरे संत, तुम मरना क्यों चाहते हो? आचार्य मुस्कुराए। महाराज, आज का मुहूर्त बहुत शुभ है। जो आज फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। ये सुनते ही आनंद बोला, नहीं गुरुदेव, मैं पहले जाऊंगा, मुझे स्वर्ग चाहिए। दोनों आपस में बहस करने लगे। पहले मैं? नहीं, पहले मैं बड़ा हूँ। मैं जवान हूँ। राजा ये दृश्य देखकर हैरान हो गया। अरे
लोग मरने के लिए झगड़ रहे हैं। मंत्री धीरे से बोला। महाराज, लगता है सच में मुहूर्त शुभ है। राजा लालच में आ गया। अगर इतना शुभ मुहूर्त है तो स्वर्ग जाने का हक सबसे पहले राजा को होना चाहिए। मंत्री डर गया। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं ही फांसी चढ़ूंगा। सैनिक घबरा गए। महाराज, ऐसा मत कीजिए। लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं आदेश देता हूँ, मुझे फांसी दी जाए। कुछ ही देर में चौपट राजा को फांसी दे दी गई। नगरी में परिवर्तन राजा के मरते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोग समझ गए कि मूर्ख शासक का अंत कैसा होता है। विवेक ने जनता से कहा, अब समय है कि हम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक चुनें। लोगों ने एक स्वर में कहा, हमें ऐसा शासक चाहिए जो तर्क से निर्णय ले, डर से नहीं। आचार्य धीरानंद ने कहा। राजा वही होना चाहिए जो प्रजा को अपना परिवार समझे। सभा में विचार विमर्श हुआ और अंत में विवेक को राजा बनाने का प्रस्ताव आया। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, पर यदि आप सब चाहें तो मैं वचन देता हूँ, न्याय से शासन करूंगा। नया शासन राज्याभिषेक के दिन विवेक ने घोषणा की, आज से इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी नहीं, उजली नगरी होगा। यहाँ कानून तर्क से बनेगा, मूर्खता से नहीं। सबसे पहला आदेश, हर वस्तु का उचित मूल्य तय होगा, मेहनत का सम्मान होगा। धीरानंद ने आशीर्वाद दिया। बेटा, आज से यह नगरी सच में उजली हो गई। कुछ सालों बाद उजली नगरी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। वहाँ न्याय निष्पक्ष था, कानून समझदारी से बनते थे और जनता खुश रहती थी। एक दिन एक बच्चा अपने पिता से बोला, पिताजी, पहले इस नगरी का नाम अंधेरी नगरी क्यों था? पिता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वहाँ राजा चौपट था, और जहाँ राजा चौपट हो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। बच्चा बोला। और अब उजली नगरी क्यों है? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि अब यहाँ बुद्धि का राज है, मूर्खता का नहीं। याद रखो, राज्य की रोशनी राजा की बुद्धि से होती है।